रहने दीजिए भाई साहब, फट गई है इनकी। मशहूर वेब सीरीज मिर्जापुर का ये डायलॉग अब योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अभी तो बाबा के बुलडोजर ने आहें भरी नहीं थी कि सरेंडर करने को आतुर आरोपी गैंगस्टर और गुंडे बदमाशों की झमाझम बारिश हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों अपनी जान बचाने के लिए गुंडे माफिया अपने अपने नजदीकी थानों में जाकर आत्मसमर्पण करने लगे हैं। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। ये योगी आदित्यनाथ की दंगई और गुंडई के खात्मे के लिए बनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति का प्रत्यक्ष उदाहरण ही है, जिसके फलस्वरूप 10 मार्च को योगी सरकार के पुनः वापसी के बाद कम से कम 50 अपराधियों ने पुलिस मुठभेड़ या बुलडोजर से अपने घरों पर निपटाने के डर से आत्मसमर्पण कर दिया है। ये दिखाता है कि योगी 2.0 में डर का माहौल डबल हो चुका है और ये तो अभी मात्र शुरुआत है। एनकाउंटर और जमीन कुर्क का भय इतना है कि अब ये सभी कानून के दायरे में आकर लुंगी डांस करने को विवश हो गए हैं, क्योंकि जड़, जमीन और जोरू का साथ तब तक ही है जब तक शरीर में जान है। यही जान बचाने के लिए गुंडे माफिया अपने अपने नजदीकी थानों में जाकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम के आने के 10 से 15 दिनों के भीतर ही राज्य में योगी आदित्यनाथ के प्रकोप से बचने के लिए क्या गुंडे, क्या तड़ीपार और क्या दंगाई, सभी की हालत ऐसी हो गई है कि बाहर रहे तो पुलिस मार देगी और भागे तो गाड़ी कहीं पलट न जाए। ऐसे में तो जेल जाना ही बेहतर ऑप्शन है। ऐसे में आरोपी सरेंडर करने पुलिस के पास कुछ इस प्रकार पहुंच रहे हैं कि उनके गले में तख्तियों के साथ एक संदेश लिखा हुआ मिल रहा है, जिसमें लिखा होता है, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, कृपया गोली मत चलाना। कई वांछित अपराधी राज्य भर के पुलिस थानों में चले गए और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस ईमानदारी की बयार गौतम सिंह से शुरू हुई, जो अपहरण करने और रंगदारी मांगने का आरोपित था। उसने 15 मार्च को गोंडा जिले के छपिया थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। 3 दिनों के भीतर 23 और अपराधियों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के चिल्काना थाने में अपराध को टाटा बाय बाय कहने के साथ ही खुद को प्रशासन के हाथों सौंप दिया। बाद में आत्मसमर्पण की श्रृंखला बढ़ती ही चली गई। 4 शराब तस्करों ने देवबंद पुलिस के सामने एक शपथ पत्र के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वे फिर से अपराध नहीं करेंगे। इसके बाद शामली जिले में आत्मसमर्पण करने का सिलसिला शुरू हो गया, जहां गौ हत्या के आरोपी 18 लोगों को हिरासत में लेने के लिए थाना भवन और गढ़ी पुख्ता पुलिस थानों में चले गए। कुछ दिनों के भीतर एक और वांछित अपराधी हिमांशु उर्फ हनी ने फिरोजाबाद के सिरसागंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण किया और कहा कि उसका एनकाउंटर न किया जाए। मतलब अजीब ही हाल है, जहां एक और सपा बसपा शासन में पुलिस को यही गुंडे हड़काते थे कि यदि कोई भी कार्रवाई या एक भी FIR की तो ऊपर बैठे आका से कहकर हड़कंप मचा देंगे। आज उन्हीं बदमाशों के तेवर नरम नहीं, ढीले पड़ गए हैं। बता दें, योगी ने अपनी पिछली सरकार में कई नामी आरोपियों को एक जेल से दूसरी जेल भेजा और दूसरे राज्य से अपने राज्य कई आरोपियों को यूपी की जेलों में ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें मुख्तार अंसारी जैसे माफिया भी शामिल हैं। अब सरकार का दूसरा कार्यकाल और उसका आगाज भी मुख्तार अंसारी से जुड़े लंबित मामलों और पेशी से जुड़ा हुआ रहा। पंजाब से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में आने के बाद से ही मुख्तार अंसारी को इस बात का भय खाया जा रहा था कि कहीं उसके साथ विकास दुबे पार्ट 2 न हो जाए। अब सोमवार को जहां योगी और सभी नव निर्वाचित विधायक विधानसभा में शपथ ले रहे थे, तब मुख्तार को लखनऊ में एक केस के मद्देनजर पेश किया जा रहा था। सुबह से ही बांदा जेल से निकलने के बाद लोगों की नजर इस बात पर टिकी थी कि सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू होते ही कहीं पहला मामला मुख्तार अंसारी का तो नहीं खोला जा रहा। सत्य तो ये है कि सरकार अपने अनुसार नहीं बल्कि कानून के दायरे में काम कर रही है। यही कारण है कि जो अब तक सिर्फ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे कुख्यात गुंडों और माफियाओं की जमीनें कुर्क की गई, उन्हें नहीं। जिस प्रकार ऐसे समाज के दुश्मनों ने निर्दोष और असहाय लोगों को प्रताड़ित किया है, उसकी सजा तो उन्हें ईश्वर ही देगा। पर कानून भी अपने प्रयास पूरे कर रहा है जितना उसके अधीन आता है।
अब जब ऐसे बड़े बड़े कुख्यात बदमाश कानून के चंगुल से नहीं बच पाए तो ये जो कल परसों गुंडई के रास्ते में आए हैं, इनके बिसात ही क्या है। अब एडीजी कानून और व्यवस्था प्रशांत किशोर के बयान को ही देखा जाए तो मामला अच्छे से समझ में आ जाए। उन्होंने कहा कि 50 अपराधियों ने न केवल आत्मसमर्पण किया है बल्कि हार मानने का संकल्प लिया है। इस दौरान 2 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया और 10 अन्य को गिरफ्तार किया गया। कानून व्यवस्था में सुधार के लिए सूक्ष्म योजना के माध्यम से राज्य के कोने कोने में अपराधियों में भय पैदा करने के लिए त्वरित और सख्त कार्रवाई की जा रही है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस न केवल माफिया पर प्रभावी कार्रवाई के बारे में है बल्कि यूपी 112 द्वारा नए सिरे से सतर्कता और गहन गश्त करना है। साथ ही 2017 के बाद से राज्य में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, जो योगी सरकार की उपलब्धि भी है जिसे नकारा नहीं जा सकता।